विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल एस्टेट डेवलपर्स। देश में सोमवार की तुलना में मंगलवार को हर दिन आने वाले कोरोना के नए केस में थोड़ा इजाफा हुआ है। मंगलवार को देश में 1,33,048 नए केस सामने आए, जबकि 3,204 लोगों की मौत हो गई। राहत की बात यह है कि एक्टिव केसों की संख्या घटकर 17,89,000 हो गई है। कल 2,31,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना के नए केस कम हो रहे हैं। मंगलवार को दिल्ली में 623 नए केस मिले, जबकि 62 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में एक्टिव केसों की संख्या घटकर 10,178 रह गई है। उधर उत्तर प्रदेश में भी मंगलवार को 1,221 नए मरीज मिले, जबकि 175 लोगों की मौत हो गई। यूपी में भी एक्टिव केस कम होकर करीब 33,000 हो गए हैं। वैक्सीन पॉलिसी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को मंगलवार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा, अगर टीके की कमी है तो 18 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए वैक्सीनेशन का ऐलान क्यों किया गया। कोर्ट ने कहा कि पहले 45 से 60 साल वालों के लिए टीकाकरण का ऐलान किया गया। हम अपने देश के युवाओं को दरकिनार कर रहे हैं और वृद्धों को तरजीह दे रहे हैं। इतने सारे युवा अपनी जान गंवा चुके हैं। 80 साल वाले देश को आगे नहीं ले जाएंगे। युवाओं को प्राथमिकता देनी होगी। देश में वैक्सीन की किल्लत की बात को आईसीएमआर ने खारिज कर दिया है। आईसीएमआर ने कहा कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं। जुलाई अगस्त तक हर दिन देश में 1 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा। जुलाई के मध्य और अगस्त तक देश में पर्याप्त वैक्सीन डोज होंगे। इस साल दिसंबर महीने तक पूरे देश का वैक्सीनेशन कर दिया जाएगा। वैक्सीनेशन को लेकर धैर्य रखने की जरूरत है। आईसीएमआर ने कहा कि वैक्सीनेशन को प्राथमिकता में रखते हुए इसकी रफ्तार 70% तक बढ़ानी होगी। रूस से कोरोना की स्पुतनिक वी वैक्सीन की 30 लाख डोज कल हैदराबाद पहुंची। वैक्सीन को एयरपोर्ट से 1.5 घंटे के भीतर बाहर भेज दिया गया, क्योंकि इसे -20 डिग्री सेल्सियस तापमान में रखना पड़ता है। इससे पहले पिछले महीने रूस ने वैक्सीन की 2 लाख डोज भेजी थी। हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज स्पुतनिक वी वैक्सीन का वितरण और उत्पादन कर रही है, लेकिन अभी देश में स्पुतनिक वी के उत्पादन में वक्त लगेगा। उत्तर प्रदेश के हर जिले में योगी सरकार वैक्सीनेशन के महाअभियान में उन अभिभावकों का टीकाकरण करने में खास जोर दे रही है जिनके 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। इसी खास अभियान के तहत कल गौतम बुद्ध नगर में ऐसे अभिभावकों को टीका लगाया गया। कल 100 ऐसे अभिभावकों को टीका लगाया गया जिनके बच्चे 12 साल से कम उम्र के हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि तीसरी लहर की आशंका में बच्चे कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। कोरोना संक्रमण धीरे धीरे कम हो रहा है। हालात ठीक होते ही कोरोना के पीक के दौरान पलायन कर घर लौटे कामगार एक बार फिर अलग अलग शहरों में काम के लिए लौटने लगे हैं, लेकिन इस दौरान हो रही भीड़ से एक बार फिर चिंता बढ़ गई है। पंजाब के जालंधर रेलवे स्टेशन पर उतरने वाले प्रवासियों के पास 72 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट तक नहीं थी। न ही इनके यहाँ उतरने के बाद कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए इस साल होने वाली सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। ये फैसला प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार शाम को बड़ी बैठक में लिया गया। छात्रों और अभिभावकों ने परीक्षा रद्द होने पर राहत की सांस ली है। सीबीएसई अब 12वीं के छात्रों का रिजल्ट तैयार करने के लिए कदम उठाएगा। सूत्रों के मुताबिक रिजल्ट का आधार 9वीं, 10वीं और 11वीं तीनों का इंटरनल असेसमेंट किया जाएगा। इसी असेसमेंट के आधार पर 12वीं का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द करने के फैसले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों की सेहत की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। ऐसे माहौल में उन्हें परीक्षा का तनाव देना ठीक नहीं है। हम उनकी जान खतरे में नहीं डाल सकते। दिल्ली, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों ने भी परीक्षा रद्द करने की मांग की थी। इस फैसले से सीबीएसई के 12 लाख और आईसीएसई के 4 लाख छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। कोरोना की दूसरी लहर में करोड़ों लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। सीएमआई यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरी चली गई। सीएमआई के मुताबिक पिछले साल कोरोना की पहली लहर से अब तक 97% लोगों की आमदनी कम हो गई है। विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि अप्रैल में बेरोजगारी दर 8% थी, जो खत्म हुए मई महीने में 12% तक पहुंच सकती है।